Students, pause this video and note down the question paper. Let us see the solution of this question paper. ठीक, फर्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स. ठीक, इसका फर्स्ट पार्ट है फिल इन द ब्लैंक्स में. ए फ्लावर में हैव आइदर male or female reproductive parts such a flower is called unisexual flower. Unisexual flower. ठीक है, unisexual flower. Second point, the fusion of male and female gametes is termed as fertilization. ठीक है. और थर्ड है production of new individuals from vegetative part of parent is called vegetative propagation. Vegetative propagation. Fourth है hemoglobin is present in RBC भी हो सकता है, यहाँ तो रेड ब्लड सेल्स, दोनों में से कुछ भी आंसर दीजिए. ठीक है. और फिफ्थ है वाटर रीचेस ग्रेट हाइट्स इन द ट्रीज बिकॉज ऑफ सक्शन पुल कॉज्ड बाय. ये ट्रांसपीरेशन, ये सक्शन पुल क्रिएट करता है. ट्रांसपीरेशन मतलब जो वाटर वेपर्स की फॉर्म में उड़ जाता है पत्तों में से, दैट इज कॉल्ड ट्रांसपीरेशन. नेक्स्ट सिक्स्थ वन इज the rhythmic expansion and contraction of heart is called heartbeat. इसको heartbeat कहते हैं. बच्चों हर एक पे आधा मार्क्स होगा, हर एक करेक्ट पे हाफ मार्क इंटू 6, दैट विल बी इक्वल टू 3. जो भी करेक्ट होगा उस पे हाफ मार्क मिलेगा. ठीक है, ये ध्यान रखिएगा. हाँ ठीक. अब बच्चों नेक्स्ट है, देखिए मैच द फॉलोइंग. क्वेश्चन नंबर सेकंड मैच द फॉलोइंग है ना. तो मैच ये सेकंड नंबर होना चाहिए, यहां 1 ही लिखा हुआ है. कॉलम फर्स्ट को स्टोमेटा का मैचिंग किससे होगा जी? स्टोमेटा दैट बिलोंग्स टू ट्रांसपीरेशन. इज दैट क्लियर? सेकंड है जाइलम, XYLEM, xylem, transport of food water. ठीक. नेक्स्ट है रूट हेयर्स क्या है? दैट इज एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर. ठीक. नेक्स्ट है फ्लोएम, फ्लोएम क्या है? ये ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड. ठीक. हर एक करेक्ट पे हाफ मार्क होगा, और 1 2 3 4 है तो 4, दैट विल बी 2. ठीक है. अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन यहाँ 2 लिखा हुआ पर ये 3 होना चाहिए, है ना. तो आंसर द फॉलोइंग. ईच क्वेश्चन विल बी ऑफ 3 मार्क्स. फर्स्ट है व्हाई डज एन एथलीट ब्रीथ फास्टर एंड डीपर देन यूजुअल आफ्टर फिनिशिंग द रेस फिनिश करने से के बाद वो लंबी और गहरी सांसें क्यों लेता है? ये वैसे तो बच्चों मैं बता चुका हूं, जो भी आंसर होगा आप सभी का, मतलब जो मैंने आंसर बताया उसके अनुसार पूरा लिखा होगा तो फुल मार्क्स मिलेंगे 3. और नहीं तो क्या है, ये जान लीजिए कि इसमें ये कीवर्ड्स क्या होने चाहिए. पहला तो क्या है, ये ड्यूरिंग रेस एथलीट रिक्वायर्स मोर एनर्जी. ठीक. मोर एनर्जी है, इस पे 1 मार्क मिलेगा.
और फिर क्या है, फॉर मोर एनर्जी हो गया, 1 मार्क मिला। ठीक, फॉर मोर एनर्जी ये अनएरोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस। ठीक, ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन। ठीक, ये हो गया। इतना अगर लिखा है इस पे भी 1 मार्क मिलेगा। ठीक, अब क्या है, इसके कारण से क्या होगा, मसल्स में क्रैम्प्स आएंगे, दर्द करेगा। इसके लिए, इससे बचने के लिए कि एनएरोबिक रेस्पिरेशन को एरोबिक में कन्वर्ट करने के लिए क्या है, फिर फॉर सफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्या है, फॉर सफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। ठीक, टेक्स डीप एंड लॉन्ग ब्रीथ। अब ये सफिशिएंट सप्लाई के लिए भी 1 मार्क हो गया। कुल मिला के 1, 2 और 3, ये तीनों पे। और इसके अलावा भी बच्चों मैंने बताया है कि कम होने, मतलब ऑक्सीजन की सप्लाई कम होने पे क्या होता है कि क्रैम्प्स आते हैं, लैक्टिक एसिड बनता है, उसको फिर कन्वर्ट करता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगर क्या है, पूरा आंसर दिया है जैसा मैंने बताया तो फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर ये फर्स्ट हो गया। अब सेकंड नंबर देखते हैं जी। What will happen if there are no platelets in the blood? ब्लड में प्लेटलेट्स ना हो तो क्या होगा, पता होना चाहिए कि प्लेटलेट्स ड्यू टू प्लेटलेट्स के कारण से होता है, देयर इज क्लॉटिंग ऑफ ब्लड क्लॉट्स। ये अगर लिखा है 1 मार्क है। ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग है तो 1 मार्क है। हाँ, ब्लड क्लॉट करता है इन एब्सेंस ऑफ प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स की एब्सेंस में क्या होगा, देयर विल बी continuous flow of blood from ये wounds, WOUNDS, wounds या cuts। ठीक, तो क्या है, which may be fatal। ठीक है, फैटल मतलब उसके कारण से आदमी मर भी सकता है। तो बच्चों ये देखिए, इसमें क्या है, ब्लड क्लॉट्स ड्यू टू प्लेटलेट्स। ब्लड क्लॉट्स अगर लिखा है तो 1 मार्क मिलेगा। इन एब्सेंस ऑफ प्लेटलेट्स देयर विल बी कॉन्टिन्यूअस फ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम वुंड्स और कट्स, ये लिखा है 1 मार्क मिलेगा। विच में बी फैटल, तो 1 मार्क मिलेगा। तो सिंपल सा है कि ये जो मैंने मतलब आंसर्स में लिखवाया है वो भी पूरा है, वही है ना, तो फुल मार्क्स मिलेगा। ठीक है, तो देखिएगा इसी हिसाब से। अब बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, व्हाट आर स्टोमेटा गिव 2 फंक्शंस। फर्स्ट, हाँ, 3 का स्टोमेटा क्या है, स्टोमेटा these are small pores in the leaves। ठीक, अगर ये लिखा है 1 मार्क या इसके सिमिलर कुछ भी, स्मॉल एपिडर्मल पोल्स। ठीक है, तो 1 मार्क। और इसके फंक्शंस पे 2 मार्क्स रहेंगे। फर्स्ट, फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस के एक्सचेंज के लिए, और दूसरा फॉर ट्रांसपीरेशन।
ठीक, ये लिखा है 1 मार्क, ये लिखा है 1 मार्क। ठीक है, तो अब देखते हैं बच्चों की नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड। 4th नंबर, कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड क्या है, सभी के 4 कंपोनेंट्स हुए, क्या है, एक तो प्लाज्मा, प्लाज्मा और WBC, RBC और क्या है, प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स। ठीक, तो अब क्या है कि ये एक्सप्लेन भी करना है साथ में। ठीक है, इस पे मिला के हाफ मार्क इसका और हाफ मार्क इस पे रहेगा, इसका मतलब एक एक लाइन आंसर भी होना चाहिए, और 1 मार्क इस पे, 1 मार्क इस पे। ठीक, तो ये चीज रहेगी, पर एक एक लाइन जो मैंने आंसर बताया वो होना चाहिए, अदरवाइज वो भी कट जाएगा। ठीक है, हाँ, नेक्स्ट है बच्चों की ड्रा द ए डायग्राम ऑफ एक्सक्रीटरी, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड लेबल। तो अब क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 में डायग्राम है, डायग्राम देखिएगा 2 मार्क्स डायग्राम पे, और लेबल पे, लेबलिंग पे 1 मार्क रहेगा। लेबलिंग मतलब सभी कंपोनेंट्स का नाम होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं कि, अब देखते हैं कि states the similarities and differences in aerobic and anaerobic respiration। बच्चों एक चीज ध्यान दीजिएगा कि जो भी मैं इनकम्प्लीट छोड़ रहा हूं, अगर आपकी कॉपी के नोट्स में नहीं है तो आप क्या है, फिर से वो वीडियो पूरी देख के तब आंसर कंफर्म कीजिए। इज दैट क्लियर? ये नहीं कि बस अपने मन से मार्क्स देते गए। तो नेक्स्ट देखते हैं कि ये क्या है, स्टेट द सिमिलैरिटीज, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, सिमिलैरिटीज क्या है, सिमिलैरिटीज क्या है कि बोथ प्रोसेसेस अकर इन सेल, इनसाइड द सेल एंड प्रोड्यूस एनर्जी एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या है, बोथ अकर इन सेल एंड प्रोड्यूस एनर्जी एंड CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। ठीक है, ये पूरा अगर लिखा है तो इस पे 1 मार्क मिलेगा। और डिफरेंसेस पे देखना है, डिफरेंसेस में एक तरफ हमने कर दिया जी एरोबिक, एरोबिक हो गया, और दूसरी तरफ अनएरोबिक, एरोबिक, अनएरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक और अनएरोबिक रेस्पिरेशन की बात करते हैं। तो अब क्या है, इसमें एरोबिक में क्या होता है कि फूड मॉलिक्यूल्स ब्रेक इनटू वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, फूड मॉलिक्यूल्स ब्रेक इनटू वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, और जबकि क्या है ये, और दूसरा क्या है इसमें, हाँ ये इसमें फूड मॉलिक्यूल्स ब्रेक इनटू किसमें ब्रेक होंगे जी, इनटू एल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड, एल्कोहल एंड CO2। ठीक है, ये होता है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और O2 फॉर्मूला होता है ना, और इसका क्या है, इन शॉर्टेज ऑफ O2, ऑक्सीजन की कमी में होता है। ठीक है, तो बच्चों अब ये है, इस पे 1 मार्क हो गया, ये पॉइंट लिखा है तो 1 मार्क, और ये पॉइंट लिखा है 1 मार्क। अगर इसके अलावा कोई करेक्ट लिखा है पॉइंट वो है एग्जिस्ट, तो फिर उस पे भी 1 मार्क। और भी पॉइंट्स हो सकते हैं, पर क्या है आपके लेवल पर इतने हैं। ठीक है, अब देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। डिस्क्राइब द डिफरेंट मेथड्स,
स्टेट द डिफरेंस बिटवीन सेक्सुअल एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये क्या है, जो भी मैंने बताया है सेक्सुअल और असेक्सुअल 3 पॉइंट है, तो सीधी सी बात है हर एक पॉइंट पे, करेक्ट पॉइंट पे 1 मार्क मिलेगा। जैसे ये देख लीजिए सेक्सुअल में क्या है, बोथ पेरेंट्स आर इन्वॉल्व, ठीक। और यहां क्या है, सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व, ठीक है। और ये फर्स्ट एक पॉइंट हो गया। और फिर दूसरा क्या है ये, हाँ, तो अब क्या है इसमें क्या है, जनरली इन हायर प्लांट्स, ये जनरली हायर प्लांट्स में होता है। और ये क्या है, जनरली इन लोअर प्लांट्स, या लोअर प्लांट्स कहिए चाहे फ्लावर्स कहिए, ठीक है। और तीसरा क्या है कि इसमें क्या है, सेक्सुअल में रिप्रोडक्शन में ये द पेरेंट क्या कहेंगे, हाँ, पेरेंट रिमेन्स अलाइव, ठीक। और जबकि असेक्सुअल में क्या है, ओरिजिनल पेरेंट डिसअपियर, ठीक है। या जो भी है हर एक करेक्ट पे 1 मार्क होगा। और फिर क्या है, उसी बेसिस पे, या इसके अलावा भी मैंने 2-3 पॉइंट और बताए हैं, वो भी अगर लिखा है तब भी मार्क्स मिलेगा, ठीक है। अब बच्चों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिस्क्राइब द डिफरेंट मेथड्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के डिफरेंट मेथड कौन कौन से हो गए जी, जैसे सिंपली ये क्वेश्चन नंबर 8 है, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 8 में कि जैसे सभी अगर एक्सप्लेन किया है चारों के चारों, ठीक है, तभी क्या है 3 मार्क्स कंप्लीट मिलेंगे, अदरवाइज कटते जाएंगे। जो भी मैंने क्या है वो नोट्स में लिखवाया हुआ है। तो क्या, एक जैसे देखिए बता दे रहे हैं, बडिंग एक्सप्लेन होना चाहिए। और फिर स्पोर फॉर्मेशन, और नेक्स्ट है ये फ्रेगमेंटेशन, और फिर क्या है एक और बचा, बडिंग, फ्रेगमेंटेशन, स्पोर फॉर्मेशन और वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, ठीक है। तो अब यहाँ पे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन पे हाफ मार्क इसके नाम पे और हाफ मार्क एक्सप्लेन पे, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। स्पोर फॉर्मेशन पे हाफ मार्क, और ये फ्रेगमेंटेशन पे भी टोटल हाफ मार्क, और बडिंग का हाफ मार्क हो जाएगा नाम लिखने का, और हाफ एक्सप्लेन का हाफ मार्क, ठीक है। कुल मिला के 1 नंबर इसका हो गया, 1 नंबर इसका हो गया, 1 नंबर इसका, तो 3 मार्क्स, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 9 में है कि हाउ डज प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन फ्लावर्स में फर्टिलाइजेशन कैसे होता है। तो ये बच्चों जान लीजिए, ये पूरा का पूरा जो मैंने नोट्स में बताया है पूरा कंप्लीट लिखे होगे तभी होगा, अदरवाइज तभी फुल लिखोगे तो कंप्लीट मार्क्स 3 मार्क्स मिलेगा, अदरवाइज क्या है स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। कि जैसे एंथर टू ये क्या है, एंथर टू स्टिग्मा स्टाइल से, फिर ये, और साथ में क्या है 2 मार्क्स एक्सप्लेन का और 1 मार्क फिगर का रहेगा, ठीक। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, है ना। तो ए सिंपल क्वेश्चन नंबर 10, अ सिंपल पेंडुलम टेक्स 32 seconds टू कंप्लीट 20 ऑसिलेशन, व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। सबसे पहले देखिए टोटल टाइम क्या है, टाइम कितना 32 seconds, नंबर ऑफ
ये टोटल टाइम की बात कर रहे हैं। टोटल टाइम, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस कितना जी? 20। ठीक, और फिर इसके बाद व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ टोटल पेंडुलम? तो आपको पता होना चाहिए टाइम पीरियड इक्वल टू क्या होता है जी? टोटल टाइम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑसिलेशंस। ठीक है, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस। तो अब क्या है, t इक्वल टू क्या? टोटल टाइम 32/20, तो कितना आ जाएगा? 1.6 सेकेंड। ठीक, ये दोनों लिखा है बच्चों तो 1 मार्क, ये फॉर्मूला लिखा है 1 मार्क, ये करेक्ट आंसर निकाला है तो 1 मार्क होगा। ठीक है, 3 मार्क्स टोटल। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 कि राजधानी एक्सप्रेस ट्रेवल्स 2300 किलोमीटर फ्रॉम न्यू दिल्ली टू डिब्रूगढ़ इन 46 आवर्स। ठीक है, कैलकुलेट इट्स एवरेज स्पीड। तो अब ये बच्चों देखते हैं, ये टोटल डिस्टेंस कितना? 2300 किलोमीटर। ठीक है, तो अब ये जान लीजिए कि नई दिल्ली और डिब्रूगढ़ के बीच में 23 लगभग है ना? ये नहीं सोचोगे कि हाँ एग्जैक्ट 2300 किलोमीटर, लगभग है। और क्या है, टाइम कितना लगता है जी? टाइम 46 आवर्स। ठीक है, तो अब क्या है, तो कुल मिला के कितना हो गया कि नाउ ये, हाँ, तो स्पीड इक्वल्स टू क्या आ जाएगी? एवरेज स्पीड इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम। तो ये हो गया जी। तो अब इस बेसिस पे यहां लिख दे रहे हैं ना, दिखाई नहीं देगा उसमें, है ना? इधर लिख देते हैं तो v इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस क्या है? 2300 किलोमीटर, 46, तो ये कट जाएगा 100 और ये 2 आ गया, तो 50 किलोमीटर पर आवर। v विल बी इक्वल्स टू 50 किलोमीटर पर आवर, है ना? तो अब यहां से ये दोनों चीजें लिखा है, टोटल डिस्टेंस और टाइम लिखा है तो 1 मार्क, और इस पे क्या है 1 मार्क, और इतने पे भी 1 मार्क, को टोटल मिला के 3 मार्क्स होंगे, है ना? तो ये देखेंगे, है ना? अब बच्चों देखते हैं 12th नंबर है ग्राफ की, क्वेश्चन नंबर 12 ग्राफ का है। तो ड्रा द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर मोशन ऑफ कार मूविंग एट कांस्टेंट स्पीड। तो फर्स्ट क्या है, कार मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड, तो ये डिस्टेंस हो गया, ये टाइम हो गया, दैट शुड बी स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ये फर्स्ट का ग्राफ हुआ, कार मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड। दूसरी चीज क्या हुआ, दिस इज द, नेक्स्ट देखते हैं कि ए कार पार्क्ड ऑन रोड साइड, क्या है, टाइम बीतता जाएगा 1 2 3 सेकेंड, जो भी है t है, टाइम बीतता जाएगा पर उसकी पोजीशन फिक्स रह रही है। ठीक है, और तीसरा क्या है, एक ट्रक नॉट मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड। तो बच्चों इसके लिए 2 टाइप के ग्राफ हो सकते हैं, ये तो ऐसा भी हो सकता है d और t के लिए, ऐसा ग्राफ भी हो सकता है, या ऐसा ग्राफ भी हो सकता है, स्ट्रेट लाइन ना रहे बस। तो ये देखिए, इस पे 1 मार्क मिलेगा, इस पे 1 मार्क मिलेगा, ये दोनों में से कोई भी लिखा है, कोई भी ड्रा किया है तो 1 मार्क मिलेगा। ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू।